हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं ड्रग रिएक्शन ट्रीटमेंट के बारे में कि अगर मान लीजिए कोई भी दवा किसी को रिएक्शन कर देता है तो उस केसेस में क्या करना चाहिए, उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ देना चाहिए, हर एक बात पूरी की पूरी आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आप सभी लोगों को ये सारी की सारी बात एकदम अच्छे से पता रहना चाहिए। और अगर आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा बात नहीं रह जाएगा कि आप सभी लोगों को ना पता रहे। और ये दवा रिएक्शन कैसे करता है ये भी साथ ही साथ आप सभी लोगों को यहीं पर बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, सबसे पहले ये बात होता है कि अगर मान लीजिए किसी को दवा रिएक्शन कर देता है तो उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। क्योंकि सबसे पहली बात इसलिए आप लोगों को लक्षण की बता रहे हैं कि आखिरकार हमें कैसे पता चलेगा कि मरीज को जो दवा है वो रिएक्शन कर दिया गया है, हमें कैसे पता चलेगा। तो उसको हमें ऐसे पता चलता है उनके रिएक्शन को देख करके कि उनके अंदर क्या क्या लक्षण देखे जा रहे हैं। तो अगर किसी को कोई भी दवा दोस्तों रिएक्शन करता है तो उनके अंदर देखा जाता है कि स्किन पर रेजेज बन जाते हैं, रेड स्पॉट बन जाते हैं, इस तरीके से हाइप्स मतलब इस तरीके से गोल गोल करके चकत्ते बनने लगते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पर ईचिंग होने लगता है स्किन में, मतलब खुजली भी होने लगता है। साथ ही साथ कभी कभी स्किन के ऊपर स्वेलिंग हो जाता है, गोल गोल करके सूजन भी बनने लगता है, या फिर ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होने लगता है, सांस लेने में भी दिक्कत होने लगता है। तो अगर किसी को कोई भी दवा रिएक्शन करता है दोस्तों तो उनके अंदर इस प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं कि स्किन पर रेजेज बनने लगते हैं, हाइव्स बनने लगते हैं, चकत्ते बनने लगते हैं, ईचिंग होने लगता है, वहाँ पर खुजली होने लगता है, शरीर में स्वेलिंग बनने लगता है, सूजन गोल गोल बनने लगता है और सांस लेने में भी दिक्कत होता है, जिसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं अगर किसी को कोई भी दवा रिएक्शन कर देता है। तो ये सारे इनके लक्षण होते हैं और इसी लक्षणों को देखते हुए हमें पता लग जाता है कि हाँ, इनको लग रहा है ये दवा रिएक्शन कर दिया है। और अगर मान लीजिए किसी के अंदर ये लक्षण दिख रहा है और हमको पता चल गया कि इनको ये लक्षण दिख रहा है कि इनको कोई दवा रिएक्शन कर दिया है, तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। दवाइयों को जानने से पहले दोस्तों एक बात और आप सभी लोग यहाँ पर सुन लीजिए कि अगर किसी को दवा रिएक्शन करता है तो अगर मान लीजिए हल्का फुल्का रिएक्शन करता है, कॉमन रूप से रिएक्शन करता है, तो उनके अंदर केवल यही सारे लक्षण देखे जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को खतरनाक रिएक्शन कर दिया है, ज़्यादा रिएक्शन कर दिया है दवा, तो उस केसेस में कौन कौन लक्षण देखे जाते हैं। तो अगर किसी को ज़्यादा रिएक्शन कर दिया है तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, जी मचलाना, उल्टी होना, चक्कर होना, शरीर में कमजोरी महसूस होना, पल्स रेट जो होता है वो भी तेज हो जाता है और ब्लड प्रेशर जो होता है वो बहुत तेज़ी से घटने लगता है और झटका आने भी लगता है कुछ लोगों को, जिसको सीजर बोलते हैं। और क्या होता है, लास्ट आप कॉन्शियसनेस भी देखा जाता है। तो अगर किसी को खतरनाक रिएक्शन कर दिया है मेडिसिन तो उस केसेस में ये सारे लक्षण देखे जाते हैं। ये एक प्रकार का सेवर सिम्टम होते हैं जो कि खतरनाक लक्षण होते हैं कि अगर किसी को ज़्यादा रिएक्शन कर दिया है दवा तो उनमें ये सारे प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं। अगर किसी को कोई दवा रिएक्शन कर दिया है और खतरनाक रिएक्शन कर दिया है तो उनमें ये सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं। और बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल तो जरूर बन रहा होगा कि ये दवा जो है रिएक्शन करता है तो इतने सारे लक्षण देखे जाते हैं, तो ये दवा जो होता है रिएक्शन कैसे करता है। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिरकार जो दवा होता है ये कैसे रिएक्शन करता है। लेकिन उसको जानने से पहले एक बात और जान लीजिए कि कुछ ऐसी दवाइयाँ होता है जो कि ज़्यादातर रिएक्शन शो करता है। तो कौन कौन से कॉमन मेडिसिन होते हैं जो कि ज़्यादातर देखा जाता है रिएक्शन करते हैं। और अगर मान लीजिए जो दवाइयाँ आपको बताने जा रहे हैं, अगर मान लीजिए उनमें से कोई आप मेडिसिन पेशेंट को दिए हैं और उसने वो दवा खा लिया है और उसको रिएक्शन शो कर दिया है, तो आपको पता चल जाएगा कि लग रहा है इसी दवा के माध्यम से इसको साइड इफेक्ट हुआ है इस दवा का। समझ गए, ये दवा लग रहा है इनको रिएक्शन किया हुआ है। समझ गए। तो ज़्यादातर जो मेडिसिन रिएक्शन करता है वो होता है जैसे कि एंटीबायोटिक हो गया। अब एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन जो होता है ये ज़्यादातर रिएक्शन शो कर ही देता है। और पेन किलर की बात करें तो पेन किलर में एस्पिरिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, ये कुछ दर्द की दवाइयाँ होती हैं जो कि ये भी कभी कभी रिएक्शन शो कर ही देते हैं। कुछ कैंसर की भी दवाइयाँ होती हैं, कैंसर की दवा भी ज़्यादातर रिएक्शन शो करता है। और ऑटो इम्यून डिजीज भी होता है, इस केसेस में भी जो मेडिसिन दिए जाते हैं वो भी ज़्यादातर क्या करता है, रिएक्शन शो कर देता है। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के मेडिसिन होते हैं जो कि ज़्यादातर देखा जाता है कि ये दवाइयाँ रिएक्शन शो कर देता है। अभी आपको बेसिक बात बता रहे हैं कि अगर किसी को दवा रिएक्शन कर दिया है तो दवा रिएक्शन करने पर हमें कैसे पता चलेगा उनको दवा रिएक्शन कर दिया है। तो उनके हम लोग सिम्टम को देखते हैं और सिम्टम में कुछ कॉमन सिम्टम होते हैं, कुछ सेवर सिम्टम होते हैं, मतलब कुछ छोटे मोटे रिएक्शन देखा गया। अगर किसी को खतरनाक देखा गया है तो ये अलग अलग प्रकार के इनके रिएक्शन पे सिम्टम देखे जाते हैं।
समझ गए। उसके बाद आप लोगों को बताएं कि कौन कौन से कॉमन मेडिसिन होते हैं जो कि ज़्यादातर देखे जाते हैं कि वो रिएक्शन शो ही कर देते हैं। तो ये भी आप लोगों को बता दिया हूँ। कॉमन मेडिसिन में जैसे कि एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन हो गया, पेन रिलीवर के भी कुछ मेडिसिन जैसे एस्पिरिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, ये भी ज़्यादातर देखा जाता है कि ये भी अपना रिएक्शन शो कर ही देते हैं। कैंसर की कुछ दवाइयाँ होते हैं, कुछ ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं, तो इस तरह के जो मेडिसिन होते हैं ये ज़्यादातर देखा जाता है कि ये रिएक्शन शो कर देते हैं। अब अभी तक जो आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था वो अब आप लोगों को दोस्तों बताने जा रहा हूं कि ये जो दवा होता है ये रिएक्शन कैसे करता है। आप सभी लोगों को ये बात जानना चाहिए। सभी लोग आप लोग बचपन से ही सुनते आते होंगे कि दवा रिएक्शन कर देता है, दवा रिएक्शन कर दिया है, ये हो गया है, वो हो गया है, इतना प्रॉब्लम देखा जा रहा है, दवा खाए हैं, दवा ने रिएक्शन कर दिया है। लेकिन दवा रिएक्शन कैसे करता है ये शायद आप सभी लोगों में से केवल 20% लोगों को शायद ही पता होगा, नहीं तो 80% लोगों को कंफर्म नहीं पता है। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं ये दवा रिएक्शन कैसे करता है। हाउ ड्रग एलर्जी हैपेंस। दवा रिएक्शन कैसे करता है, कैसे होता है रिएक्शन। अगर हम मान लीजिए कोई भी दवा खाते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वह सबसे पहले डिटेक्ट करता है कि कहीं जो हमने दवा खाया है वह हमारे शरीर के लिए हार्मफुल तो नहीं ना है। यदि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो फाइंड कर लेता है कि दवा जो हमने खाया है वह हार्मफुल है, तो उस कंडीशन में वह एंटीबॉडी को उसके अगेंस्ट बनाने लगता है। और अगर उसके अगेंस्ट बनाने लगेगा एंटीबॉडी को, तो वो जो दवा होता है वो हमारे शरीर में रिएक्शन करने लगेगा, और इसी को बोलते हैं कि दवा ने रिएक्शन कर दिया है। शुद्ध इसको इंग्लिश भाषा में जानना चाहते हैं तो ये भी जान सकते हैं, वंस योर इम्यून सिस्टम डिटेक्ट ए ड्रग एज ए हार्मफुल सब्सटेंस। अगर मान लीजिए हमने कोई भी दवा खाया और हमारा शरीर सबसे पहले उसको डिटेक्ट करने का काम करता है कि जो हमने दवा खाया है कहीं वो दवा हमारे शरीर के लिए हार्मफुल तो नहीं ना है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा इम्यून सिस्टम फाइंड आउट कर लेता है कि जो हमने दवा खाया है वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, तो उस कंडीशन में हमारा शरीर जो होता है वो डेवलप करने लगता है एंटीबॉडी को, और इस केसेस में वो दवा जो होता है वो हमारे शरीर में रिएक्शन कर देता है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं कि शरीर में खुजली होना, चकत्ते बन जाना, लाल हो जाना, अगर ज़्यादा कंडीशन खराब है तो चक्कर आना, जी मचलाना, उल्टी होना, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाना, पल्स रेट हाई हो जाना, तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। यही सारे लक्षण मैं आप लोगों को बताए हैं। ऊपर क्या क्या लक्षण बताएं, ऊपर आप सभी लोगों को इसीलिए पूरा लक्षण पहले ही बता दिया हूँ, जैसे कि झटका आना, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाना, उसके बाद शरीर में कमजोरी होना, पल्स रेट फास्ट हो जाना, चक्कर आना, जी मचलाना, उल्टी होना, ये सारे प्रकार के ब्रीदिंग में ट्रबल हो जाना, अलग अलग प्रकार के ये लक्षण देखे जाने लगते हैं अगर दवा रिएक्शन कर देता है। और ड्रग जो होता है, मेडिसिन जो होता है, ये रिएक्शन कैसे करता है ये भी आप सभी लोगों को पता चल गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब आप सभी लोगों को बताने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी को कोई भी दवा रिएक्शन कर देता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, अब उसको ठीक करने के लिए कैसे इलाज किया जाए, पेशेंट को कैसे रिलीफ कराया जाए, उसको कैसे आराम मिलाया जाए। अब उसको आराम मिलाने के लिए मेडिसिन दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है। तो कौन कौन से मेडिसिन, कौन कौन से इंजेक्शन के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है, चलिए उसको भी जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात करें तो अगर किसी को एलर्जी हो गया है, बहुत ज़्यादा स्किन पर खुजली हो रहा है, रेजेज बनने लग गया है रेड रेड कलर का, तो उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले एविल मेडिसिन दिया जाता है। और आप सभी लोगों को पता है कि जो एविल होता है वो एक प्रकार का एंटी एलर्जिक मेडिसिन होता है, समझ गए आप लोग। तो ये क्या करेगा, ये एलर्जी को ठीक करने का काम करते हैं। और साथ ही साथ कभी कभी डेक्सोमेथासोन सोडियम फास्फेट इंजेक्शन को भी दे दिया जाता है, जो कि डेक्डान के नाम से ज़्यादातर ये फेमस होता है, समझ गए, DECDAN, डेक्डान के नाम से ज़्यादातर ये फेमस होता है, जिसका कंपोजिशन होता है डेक्सोमेथासोन सोडियम फास्फेट इंजेक्शन। दोस्तों ये एक प्रकार का इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन होता है। अगर हम बात करें इनको किस रूट से लगाया जाता है तो इसको आईवी रूट से लगाया जाता है, और इसलिए आईवी रूट से लगाया जाता है क्योंकि सब दोनों आईवी रूट से लगाने के लिए इसमें लिखा गया है रूट, समझ गए। और आईवी रूट से लगाने से बहुत जल्दी पेशेंट को आराम मिलता है। आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि जो इंजेक्शन होता है ये 2 रूट से ज़्यादातर लिखा रहता है, जैसे IM हो गया और IV हो गया। IM का मतलब होता है, आप सभी लोगों को पता है कि इंट्रामास्कुलर होता है, मतलब इंजेक्शन को मांस में लगाना है,
समझ गए। और आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस, मतलब इंजेक्शन को नस में लगाना है। अगर कोई भी इंजेक्शन आप नस में लगाते हैं तो थोड़ा सा सिरिंज को पीछे की तरफ खींचते हैं, जब उस सिरिंज में थोड़ा सा ब्लड आ जाता है तो आप समझ जाते हैं कि हाँ वो इंजेक्शन सही जगह पर नस में गया हुआ है, तो तुरंत आप ड्रग को डायरेक्ट डिलीवर कर देते हैं और वो जो ड्रग होता है वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाता है। और आप सभी लोगों को मैं कई बार बता चुका हूँ, जब कोई भी ड्रग डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाता है तो उसका जो एक्शन होता है वो बहुत तेजी से होता है और पेशेंट को बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। तो इसलिए आईवी इंजेक्शन लगाया जाता है। लेकिन आप सभी लोग एक बात का ध्यान रखना, जहां पर IV/IM लिखा रहे उस जगह पर ज़्यादातर आईवी लगाया जाता है। लेकिन अगर कहीं पर केवल लिखा रहे ओनली यूज फॉर IM, तो वहां पर ये मत करने लगना आप लोग की कंडीशन खराब है तो इसको नस में लगा देते हैं। नस में नहीं, केवल इसको मांस में ही लगाना है, क्योंकि कुछ सोच समझ करके ही बनाया गया है कि इसको मांस में लगाने के लिए। तो ये बातों को आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो ये जो हो गया एविल हो गया, डेक्सोमेथासोन इंजेक्शन हो गया, ये एंटी एलर्जिक मेडिसिन होते हैं जो कि एलर्जी को ठीक करने के लिए, ईचिंग हो गया, रेजेज हो गए, ये सारे प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए लगाया जाता है। यूज इसका हो गया आईवी। ये मत समझ लेना आप लोग कि 4 टाइम लगाने के लिए लिखा गया, आईवी लिखा गया है, मतलब इंट्रावेनस इसको लगाना है, इसको नस में लगाना है। समझ गए आप लोग। इसी तरीके से सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ये भी एक प्रकार का एंटी एलर्जिक मेडिसिन होता है, जो कि ये जो होता है क्यूजिटिर के नाम से ज़्यादातर फेमस होता है। लेकिन इसके कंपोजिशन को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। और आप सभी लोगों को पता है सिट्रीजिन हो गया, लिवोसिट्रीजिन हो गया, ये दवाइयाँ जो होते हैं ये एक प्रकार का एंटी एलर्जिक मेडिसिन होता है। और एंटी एलर्जिक का काम क्या होता है? एलर्जी को ठीक करने वाली दवा को हम लोग एंटी एलर्जिक मेडिसिन बोलते हैं। तो ये जो होता है सिट्रीजिन हो गया, लिवोसिट्रीजिन हो गया, ये एक प्रकार का एंटी एलर्जिक होते हैं। समझ गए। तो ये है एंटी एलर्जिक, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है। अगर किसी को एलर्जी हो गया है तो उस केसेस में इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर इंजेक्शन ये होता है। आई होप जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं सभी लोगों को ये बात पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ साथ कुछ और भी इंजेक्शन होते हैं जो कि यूजफुल होते हैं एलर्जी को ठीक करने के लिए, जैसे कि प्रोमेथाजिन इंजेक्शन। ये भी एलर्जी को ठीक करने के लिए पॉपुलर इंजेक्शन है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। ये जो प्रोमेथाजिन इंजेक्शन होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है प्रोमेथाजिन इंजेक्शन। ये प्रोमोवेल के नाम से ज़्यादातर फेमस होता है। किस नाम से फेमस होता है? प्रोमोवेल के नाम से, जिसका कंपोजिशन होता है प्रोमेथाजिन इंजेक्शन। इसके अगर रूट की बात करें, किस रूट से इसको लगा सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है फॉर IM, उसके बाद एंड IV, मतलब इसको आप लोग मांस में भी लगा सकते हैं, नस में भी लगा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रिस्क्राइब करते हैं IV ही लगाने के लिए। IV का मतलब होता है इसको नस में लगाने के लिए डॉक्टर लोग प्रोमवेल को ज़्यादातर प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि अगर इसको आप लोग नस में लगाएंगे तो थोड़ा सा जब ब्लड आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ सही जगह पर नस में लगा हुआ है, तो इसको डायरेक्ट डिलीवर कर देते हैं। तो ये हमारा जो ड्रग होता है ये हमारे ब्लड में चला जाता है, और जब कोई भी ड्रग हमारे ब्लड में जाता है तो उसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो बहुत ही तेज होता है, जिससे पेशेंट को बहुत जल्दी क्या होता है, आराम मिल जाता है। तो इसलिए डॉक्टर लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रिस्क्राइब करते हैं IV लगाने के लिए। लेकिन इसको IM रूट से भी लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं बड़ा सा यहाँ पर लिखा गया है कि इसको IM या फिर IV दोनों रूट से लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। समझ गए। इनके डोज के बारे में बात करें तो 0.5 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन लगाया जाता है। समझ गए। इसका जो डोज होता है ये 0.5 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर लगाया जाता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 2 किलोग्राम का है तो उसको 1 mg लगाएंगे, कोई 4 किलोग्राम का व्यक्ति है तो उसको 2 mg लगाएंगे, कोई 8 किलो का व्यक्ति है तो उसको 4 mg लगाएंगे। तो इस तरीके से ये डोज को बनाया जाता है। या फिर पेशेंट का कंडीशन कैसा है, उसके कंडीशन को देखते हुए भी इसके डोज को प्रिस्क्राइब किया जाता है कि इस डोज में इतना अमाउंट में इसको लगाना है। समझ गए आप लोग। तो ये होता है इनका डोज, और ये इनका होता है रूट, किस नाम से फेमस होते हैं, इनका क्या काम होता है। ये एक प्रकार का एंटी एलर्जिक मेडिसिन होता है। सारी की सारी बात आप सभी लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और भी दवा के बारे में बात कर लेते हैं। ये है दोस्तों एपिनेफ्रिन इंजेक्शन। एपिनेफ्रिन इंजेक्शन जो होता है ये जो होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है। ये इंजेक्शन हॉस्पिटल लेवल पर लगाया जाता है। इसको कोई बाहर वैसे नहीं लगाता है। ये हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग जब तक नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं इसको, तब तक इसको नहीं लगाया जाता है। समझ गए आप लोग। ये जो इंजेक्शन होता है एपिनेफ्रिन इंजेक्शन होता है, और आप सभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है USP, मतलब ये इंजेक्शन जो है एपिनेफ्रिन जो है ये एक प्रकार का यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का ये इंजेक्शन है। बहुत सारे लोग नए होंगे जिन्हें नहीं पता है ये बात। तो फार्माकोपिया जो होता है ये देखा जाता है 3 कैटेगरी में, जैसे कि हो गया IP, या फिर हो गया BP, या फिर हो गया USP। तो इनका कोई अलग मतलब नहीं है, बस ये फार्माकोपिया को बताने का काम करते हैं। IP का मतलब होता है कि ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का है, BP का मतलब होता है कि ये दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है, और USP का मतलब होता है कि ये दवा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो बस ये फार्माकोपिया को बताने का काम करता है कि ये दवा किस फार्माकोपिया का है, इंडियन फार्माकोपिया का है कि ब्रिटिश फार्माकोपिया का है कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है।
किस फार्माकोपिया का ये दवा है, बस ये बातें बताने का ये काम करता है। एपिनेफ्रिन में आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है यूएसपी, तो मतलब ये जो है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का इंजेक्शन है। तो ये दोस्तों कुछ अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ आते हैं जो कि अलग अलग लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी को कोई भी दवा रिएक्शन कर देता है, ये सारे अलग अलग प्रकार के लक्षण जो आपको बताए हैं, कुछ कॉमन सिम्टम बताए हैं, कुछ सेवर सिम्टम बताए हैं, मतलब कॉमन में कुछ हल्का फुल्का रिएक्शन देखा गया है तो आसानी से कुछ हल्का फुल्का दवा दे दिया जाता है, नहीं तो थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए एलर्जी हो गया है तो उसको सिट्रीजिन उट्रीजिन देकर के काम चला देते हैं। लेकिन अगर किसी को खतरनाक हो गया है रिएक्शन तो उस केसेस में ये सारे अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एपिनेफ्रिन इंजेक्शन के बारे में आप सभी लोगों को बताएं। इसके पहले आप सभी लोगों को प्रोमवेल जो कि प्रोमेथाजीन इंजेक्शन होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर होता है, जो कि एक प्रकार का एंटी एलर्जिक होता है, एलर्जी को ठीक करने वाली दवा होता है। इसके पहले आप सभी लोगों को बताएं कि हाँ ये हो गया प्रोमवेल। इसके पहले आप सभी लोगों को बताएं सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है। अगर किसी को कोई दवा रिएक्शन कर देता है तो उस केसेस में इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ये भी यूजफुल होता है। इसके पहले आप सभी लोगों को बताएं दो कॉम्बिनेशन वाले मेडिसिन भी लगा सकते हैं, जैसे कि एविल हो गया एंड डेक्सोमेथासोन हो गया। तो इनको भी कभी कभी लगा दिया जाता है जिससे पेशेंट को आराम मिल जाए, और इसको ज़्यादातर नस में लगाया जाता है। तो अगर किसी को कोई भी दवा रिएक्शन कर देता है तो उस केसेस में ये अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन आते हैं, जो कि इनका इस्तेमाल करके मरीज को रिलीफ कराया जाता है, उनको आराम में लाया जाता है। दवा रिएक्शन कैसे करता है ये सभी लोगों को पता ही चल गया होगा कि अगर हम कोई भी दवा खाते हैं तो वो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो सबसे पहले डिटेक्ट करता है कि कहीं जो दवा हमने खाया है वो दवा हमारे शरीर के लिए हार्मफुल तो नहीं ना है। और अगर हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है ये फाइंड आउट कर लेता है कि जो हमने दवा खाया है वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, तो उस कंडीशन में हमारा जो शरीर होता है वो एंटीबॉडी बनाने लगता है। और उसी केसेस में जब उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने लगता है तो उसी तरह से हमारे शरीर में ये जो दवा हमने खाया है वो रिएक्शन कर देता है। तो इस तरह से दवा जो होती है हमारे शरीर में रिएक्शन करने का काम करते हैं, जो कि आप लोगों को ये थोड़ी सी बातें जानकारी रहना चाहिए। कुछ कॉमन मेडिसिन होते हैं जो कि ज़्यादातर देखे जाते हैं रिएक्शन करते हैं, जैसे कि आप लोगों को बताएं एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन हो गया, दर्द निवारक दवा होता है जैसे पेन किलर मेडिसिन में एस्पिरिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, इसमें भी ज़्यादातर रिएक्शन देखा जाता है। कैंसर की दवा हो गया, ऑटो इम्यून डिजीज हो के ड्रग हो गए, ये अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ होते हैं जो कि ज़्यादातर देखे जाते हैं कि ये रिएक्शन शो करते हैं। और अगर किसी को रिएक्शन दवा कर दिया है तो उनमें खतरनाक रिएक्शन अगर देखा जा रहा है तो ब्रीदिंग ट्रबल हो सकता है, जी मचलाना, उल्टी होना, चक्कर आना, शरीर में कमजोरी हो जाना, पल्स रेट बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होना, झटका आने लगना, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाना, ये अलग अलग प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं। अगर किसी को हल्का फुल्का कुछ लक्षण देखे जा रहे हैं तो स्किन पर रेजेस देखे जाने लगेंगे, हाइप्स हो जाएंगे, स्किन पर खुजली होने लगेगा, सूजन बन जाएगा, ब्रीदिंग शॉर्ट हो जाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगा, ये अलग अलग प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग चैनल पर नए हो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। आज का टॉपिक महत्वपूर्ण था, आप सभी लोगों को इसकी जानकारी रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।